से बोल दिया गया है कि आप लोग को आना नहीं, वीआईपी लोग केवल अंदर पास लेके जा रहे हैं। प्रशासन के सामने कैसे जा सकते हैं भाई? पास है हम लोग के पास, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम सरकार है तो सांस फूलता है, उतना नहीं कर पाते। अयोध्या के जो मेन रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। नहीं जाने नहीं, आगे से दिखेगा, यहाँ बैरियर लगा दिए। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये इंतज़ार कर रही है इस बैरिकेडिंग के खुलने का और राम की पैड़ी पर जो भव्य दीपोत्सव हो रहा है उसके दर्शन का। लेकिन चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य विशिष्ट गण यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन लोगों को पुलिस और एटीएस के कमांडोज़ ने, सीआरपीएफ के जवानों ने यहाँ पर रोक रखा है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं। न्याय लता मंगेशकर चौक है और इसके चारों तरफ इसको सील कर दिया गया है। अब जिनके पास पासेस हैं वो ही अंदर एंट्री कर सकते हैं, दीपोत्सव देख सकते हैं, ड्रोन शो का आयोजन होगा, उसके बाद आतिशबाजी होगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास कोई पास नहीं है, तो उनको कहा जा रहा है कि आपके लिए नो एंट्री है। आपकी एंट्री 8 बजे के बाद होगी, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल जाएंगे, जब ड्रोन शो पूरा हो जाएगा, जब भव्य आतिशबाजी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप घाटों पर जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पास नहीं तो एंट्री नहीं वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोग सीआरपीएफ के जवानों से बहस कर रहे हैं कि जाने दीजिए, देखने दीजिए। हर कोई लालायित है, हर कोई देखने का कोई उत्सुक है, लेकिन उसको यहाँ पर रोका जा रहा है कि नहीं, अगर आपके पास पास नहीं है तो आप उधर नहीं जा सकते। हम उधर से भी आपको भव्य दीपोत्सव दिखाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास भी ऐसा कोई पास नहीं है, इसीलिए हम इन लोगों की तरह यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं ड्रोन शो के ख़त्म होने का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रवानगी का, ताकि हम लोग भी इनके साथ जो राम की पैड़ी है वहाँ पर जा सकें और जो दीपोत्सव हुआ है उन कम से कम दियों को निहार सकें और जितना कुछ हम देखना चाहते हैं वो देख सकें। लेकिन हम आतिशबाजी और ड्रोन शो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास पास नहीं है और हमको यहाँ से एंट्री नहीं मिल पाएगी। या आप भीड़ देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बैरिकेड्स खुले और उनको एंट्री मिल जाए। ये भी हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, ये भी हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है कि जिस लोग के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जिस जनता के लिए इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, उस जनता को सुरक्षा कारणों से ही सही, लेकिन ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने से रोक दिया जाता है। वो जनता को पास के थ्रू दिया जाता है और पास बनवाना किसी भी आम नागरिक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसको नहीं पता होता है कि पास कैसे बनता है, कैसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और वो आम नागरिक यहीं पे इंतज़ार करता है बारी का। लेकिन तब तक सारी महत्वपूर्ण चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, तब उसको कहा जाता है कि अब आप जाइए। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कुछ सबके साथ कि कब ये बैरिकेड्स हटें और हम सब जाएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिनको एंट्री नहीं मिल पाई है वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? तुषार पांडे। आपके पास भी पास नहीं था? पास है हम लोग के पास, लेकिन हम पहले चले गए थे घूमने। हाँ, और हमारे सब चाचा लोग आए थे तो उन लोग को लेने, उसके बाद अब अंदर ही नहीं गए, यहाँ बैरियर लगा दिए। तो पास के बावजूद भी आपको एंट्री नहीं मिल रही? नहीं, पास के बावजूद हम एंट्री किए थे। हाँ घाट नंबर 34 पे हम थे, लेकिन वहाँ से आए तो उन लोग को लेने चले आए यहाँ पर। हाँ, तो उसके बाद फिर अंदर यहाँ बैरियर लग गया, फिर हम गए ही नहीं अंदर। ये भी नहीं गया हमारे साथ। इसी अच्छा, भाईचारा निभाया जाए। हाँ, भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। तो जैसे तुमने या गुरु अपना पास का जुगाड़ कर लिया, इनके लिए भी करवा देते। इनका भी पास है, केवल एक लोग बच रहे थे, इन्हीं के लिए हम लोग नहीं गए। बताओ। अच्छा, अरे गुरु इधर आओ, तुम्हारे लिए बताओ, दोनों लोग ने इतना बढ़िया ड्रोन शो हो रहा है, उम्मीद क्या दिक्कत है? तो अब ड्रोन शो मिस हो जाएगा तुम लोग का, फिर ड्रोन तो यहीं से ना दिखेगा, कहाँ ऊपर आसमान में ही तो जाएगा। यहीं से दिखेगा। तो बताओ इनको कहाँ से ड्रोन शो दिखता है? नहीं, आगे से दिखेगा, लेकिन अभी एंट्री हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे निकल जाएगा। नहीं, अभी ड्रोन शो चलेगा 12 बजे। ड्रोन शो 12 बजे तक 12 चलेगा।
मतलब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी यहाँ आदित्यनाथ से चले जाएंगे उसके बाद खुल जाएगा। कभी कभी लगता नहीं है कि गुरु वीआईपी लोग चक्कर में हाँ, हाँ, आम जनता को जो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अयोध्या के जो मेन रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। आप बहुत सारे लोग हमसे मिले, मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग मिले कि उन लोग से बोल दिया गया है कि आप लोग को आना नहीं है, क्यों नहीं आना है? क्योंकि आप जैसे आप यहाँ पर चाहे जहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वीआईपी लोग केवल अंदर पास लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो स्कूल के बच्चे हैं, छात्र सब, उन्हीं का पास बना है और किसी का पास वास बना नहीं है। लेकिन यार ये तो थोड़ी गलत बात है हाँ, कि मान गलत ले बात है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका सबसे पहला अधिकार बनता है इस दीपोत्सव पर। अब इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब सरकार है तो उसमें हम भी ब्राह्मण हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जैसे ये गलत है कि जैसे जो वहाँ के मूल निवासी हों वो भी पहुँचने के लिए, जैसे बाबा बाबा यहाँ के ही रहने वाले, कहाँ के हैं आप? दूसरी जगह के हैं, लेकिन आपका कहना है कि अयोध्या वासियों को भी हाँ, जब हाँ, वीआईपी हाँ, मूवमेंट हाँ, होता है VIP, हाँ। तो फिर दिक्कत होती है जाने। हाँ। दिक्कतें कई हैं, कई लोगों की अपनी नाराजगियां हैं, जिनको मिल गई एंट्री वो खुश हो जाते हैं, जिनको नहीं मिली उनकी अपनी शिकायतें हैं, और कुछ हद तक वो शिकायतें जायज़ भी हैं कि आखिर यहीं रहते हैं साल भर और साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है दीपोत्सव, और अगर उस इवेंट में आदमी को जाने का मौका न मिल पाए तो वो नाराज़गी जो है वो जायज़ नाराज़गी है। ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इन्हीं बैरिकेड्स के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इन बैरिकेड्स के खुलने का, ताकि वो भी राम की पैड़ी में जाएं और जो ये भव्य दीपोत्सव हो रहा है इसका वो हिस्सा बन पाएं, इसको अपनी आँखों से देख पाएं। अरे चाचा कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? वह दिखाई दे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं जाने दे रहे हैं क्या अंदर? नहीं जाने देंगे, क्या कह रहे हैं? जाम लगा हुआ है, अब खुलेगा तभी जाएंगे। तो मन तो कर ही रहा होगा कि अंदर का भी देखिए। हाँ देखें, लेकिन मिले जब जाने को मौका मिलेगा तभी तो देखेंगे। आप यहाँ अयोध्या में रहते हैं? हाँ हमारे उधर क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी। अरे तो आप तो अयोध्या वाले हैं, आपको तो जाने ही देना चाहिए था। नहीं बेरिंडर नहीं। हाँ? अब तो प्रशासन के सामने कैसे जा सकते हैं भाई? प्रशासन प्रशासन तो है। पास नहीं बनवाया क्या आपने? नहीं, पास हम लोग का है, लेकिन यहाँ का पास नहीं है, वैसे तो आधार कार्ड है। अच्छा, यहाँ का पास नहीं है। नहीं। अरे तो अगली बार से पास बनवा लीजिएगा तुरंत। अगले बार से बनेगा। हाँ, अगली सही बात है, अगली बार से पास बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कैसा लगता है अब अयोध्या में दीपोत्सव होता है ना? बढ़िया लगता है। अब बहुत लोग भीड़ आने लगी। हाँ भीड़ तो बहुत आई है। उबिया तो नहीं जाते हैं आपकी बहुत भीड़ आती है? आती है, बहुत भीड़ रहती है। हैं? हाँ भीड़ तो भीड़। दिक्कत नहीं होती बहुत ज्यादा भीड़ से? नहीं, कोई उतना दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी हो भी जाती है जाना का जब दिक्कत होता है। हाँ, क्या काम करते हैं वैसे आप? हम मांगने खाने वाले हैं। मांग के काम चलाते हैं। तो कहाँ बैठते हैं आप? नए घाट में। नया घाट पे बैठते हैं। तो देखिए मांग के चला रहे हैं, ये भी भाई अपना काम है, ड्यूटी तो ये भी है। कितना भैया वही हमारी खेती है। सही। तो एक दिन में जैसे पहले कितना मिलता था, आप कितना मिल जाता है? कितना मिलेगा वही? राम मंदिर बनने के पहले और बाद में वही 100-200 बस, इससे ज्यादा। 100-200 रुपए है। हाँ थोड़ा मुँह चल जाता है। अरे तो अभी तो आपके हाथ पैर मजबूत हैं, कुछ कर डालिए। मिल जाएगी। हाँ? हाइड्रोसिल का मरीज है, सांस फूलता है, उतना नहीं कर पाते। हाँ। मरीज है ना, आज का थोड़ी है, 75 साल हो गया। अरे 75 साल आपको उम्र हाँ हो गई? हाँ। क्या बात है। तो आज का नहीं है। हाँ, आप लगते नहीं हैं अभी 75 के एकदम। जब सामा खोदो मरुआ टांगो खाए वाला इंसान का होता है। हाँ, सही। तो ये बताइए आपके परिवार में कौन एक समय वो था कि ये जो गोदा का जो है कि पीपल के गोदा का रोटी खाए, हाँ, आयाम में का कुचली का कड़ी बना के खाए। अच्छा। आज का थोड़ी हमें भैया। एकदम पुराने आदमी हैं, पुराने चावल हैं। तो परिवार में कौन कौन है? सब है, हमारा बाल बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं? सब काम करते हैं। सब काम करते हैं। आप ही एकदम अलग काम पकड़े हैं ना, बाकी सब काम धंधा कर रहे हैं। वो भी कलकत्ता है, एक साथ ही में है, अच्छा, तो ठेला वाला लगाता है। ठेला वेला लगाता है। तब तो देखिए खुल गया है, अब आप भी जाके देखिए अयोध्या में दीपोत्सव। तो अब ये है कि धीमे धीमे जो है ढिलाई कर दी गई है। अब देखिए अभी तक यहाँ भीड़ थी, अब लोग जो है उधर से जा रहे हैं
अब उनके लिए जो ये बैरिकेड्स हैं ये खोल दिए गए हैं। अब यहाँ पर लोग जो है वो राम की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि राम की पैड़ी में एंट्री हो रही कि नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ से जो है बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं। अब हम भी कोशिश करते हैं कि आपको राम की पैड़ी के अंदर के भी विजुअल्स दिखाएं। अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो हम आपको राम की पैड़ी के अंदर के विजुअल्स ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए काफिला। ये जो आपको भारी तादाद में लोग जाते दिख रहे हैं ये एक्चुअली वॉलंटियर्स हैं, स्कूली छात्र हैं जो सुबह से मेरे पीछे जो राम की पैड़ी है वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने ही अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने ड्रोन शो देखा और राम की पैड़ी पर जो दिए हैं उनको जलाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद अब वॉलंटियर्स जो है यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने घरों में जाने के लिए। आपको बता दें कि वॉलंटियर्स सुबह 11 बजे से राम की पैड़ी पर मौजूद थे और अब जो है उनका काम पूरा हुआ। अब वो अपने घर लौट रहे हैं, जैसे भगवान राम अपने घर लौटे थे तो वो आज यहाँ से राम की पैड़ी से अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये वही भीड़ है। अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको राम की पैड़ी में जाने के लिए प्रशासन रोक रहा है। पुलिस का कहना है कि जब वॉलंटियर शायद निकल जाएंगे उसके बाद जो है उनको एंट्री मिल पाएगी राम की पैड़ी में। फिलहाल हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते रहेंगे और अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम राम की पैड़ी के अंदर के भी विजुअल जो है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये ड्रोन शो है और जिस जगह हम खड़े हैं वो राम की पैड़ी है। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद अब रास्ते खुल गए हैं और हमारी एंट्री हो गई है। और जैसा हमने आपको कहा था कि अगर हमको एंट्री मिलती है तो हम आपको लेज़र शो ज़रूर दिखाएंगे। तो इस वक्त हम राम की पैड़ी पे हैं। आप इन दियों की चमक देखिए और देखिए कि कैसा भव्य ये यहाँ पर लेज़र शो हो रहा है। रिकॉर्ड बन गया है, दिए जल गए हैं, घाट जगमगा उठे हैं और सब में उल्लास का माहौल है। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं राम की पैड़ी के है, कुछ लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्साह बना हुआ है, उत्साह पूरे चरम पर है क्योंकि जो रिकॉर्ड था दियों का वो बन चुका है। किसी शायर ने खूब कहा है कि सबको मिल जाएगी मंजिल ये ज़रूरी तो नहीं, ज़िंदगी राह सफ़र है यूँ चलते रहना, तुम चरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना। आप अपने मन का जो दीपक है वो जलाइए, जो मन का अहंकार है उसको समाप्त करिए, अपने मन में उजाला लाइए, अपने मन में खुशियाँ लाइए। इसी एक कामना के साथ टीम काफिला की ओर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे प्रगति करते रहें। इसी कामना के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और रिपोर्ट में। तब तक आप देखते रहिए काफिला।